अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चिट चैट विद सोबिया अशरफ। कुछ लोग जो है लकीली किसी भी प्रोफेशन में आते हैं, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपर एजुकेशन के बाद किसी भी फील्ड में कदम रखते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनैलिटी मौजूद है, सायरा ताहिर, जो कि एक सिंगर है। अस्सलाम वालेकुम सायरा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंची? ये एक बहुत तवील सफ़र है सोबिया, और बड़ा हम्म। प्यारा सफ़र है। और मैं समझती हूँ कि जो लोग इस स्ट्रगल के सफ़र को और बड़े सब्र से इस सफ़र को पूरा कर लेते हैं, हम्म। अल्लाह ताला की ज़ात उनका साथ देती है। और फिर आप जब अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो उसकी और खुशी होती है। ये सफ़र एज़ अ स्टूडेंट ही स्टार्ट हुआ। और ये मकसद जो आपने बोला है, एज ए स्टूडेंट आपने कहा, हुँ, हुँ। ये मकसद क्या आपके बचपन से आपके माइंड में था या फिर कुछ फेजेस के बाद आपके माइंड में आया कि आपने सिंगर बनना? नहीं, मुझे ये ख़्याल दिलवाया गया इस मकसद का। तो ये किसने ख्याल दिलवाया? ये ख़्याल कुछ बस लोगों ने दिलवाया, अच्छा। और उसके बाद शौक तो बचपन से था, जैसे मैंने हम्म। बताया कि कॉलेज और स्कूल पे मैंने बहुत सारे हम्म। परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन मुझे घर से इजाज़त नहीं थी। फैमिली मेरी ऐसी नहीं थी जो मुझे सपोर्ट करे। तो अगर घर से इजाजत नहीं थी तो फिर कैसे बस मैंने इजाजत ली? कहा ना, ये बड़ा प्यारा सफ़र है और बड़ा बड़ा मज़ेदार सफ़र है, जिसमें बहुत सी हम समझे छुपन-छुपाई करके मैं इस हम्म। यहाँ तक पहुँची हूँ। हम्म। जब स्टार्ट किया तो स्कूल कॉलेज लेवल पे घर से डाँट पड़ती थी और बड़ा छुप-छुप के टीचर्स के साथ जाती थी परफ़ॉर्म हम्म। करने। अच्छा। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते ऑब्वियसली पता चल गया भाई को, मदर को पता चल गया। मैंने कहा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? घर से तुम पढ़ने जाती हो और वहाँ जाके तुम हम्म। गाने गा रही हो। तो ख़ैर, वो आपको पता है जो हमारा एक सोशल होता है ना, लड़की को फ़ील्ड में आने के लिए बहुत हम्म। सी प्रॉब्लम्स फ़ेस करना पड़ती हैं। तो बस वही कुछ मैंने भी फ़ेस किया। फिर ख़ैर पता नहीं, तो चला। जब डांट पड़ती थी तो कभी कभी दिल में नहीं आया कि नहीं छोड़ दूं? क्या वो बार-बार जो है वो मुझे घर से हाँ, रिस्ट्रिक्शन होती है, अब बार-बार डाँट पड़ती है, तो मैं क्यों बार-बार इसी रास्ते पे चल रही हूँ? वो मुझे लगता है बाय नेचर जो आर्टिस्ट बाय नेचर होता है ना, अल्लाह ताला आपके अंदर डाल देते हैं। मैं हुँ, हुँ। हमेशा अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहती हूँ कि बेवकूफ़ और आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते, ये बाय बर्थ होते हैं। ये बाय बर्थ होता है? बेवकूफ़ और आर्टिस्ट। लोग कहते हैं ना जी, आप फलाँ को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बना ही नहीं सकते। जो अल्लाह की तरफ से बेवकूफ़ है, हाँ, वो बेवकूफ़ी ज़रूर करेगा। लेकिन हुँ। अगर आप यहाँ बैठ के किसी को बेवकूफ़ बनाया तो कोई नहीं बनेगा। और हुँ, हुँ। आर्टिस्ट भी इसी तरह बाय बर्थ होते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। मैं एक बड़ी नॉर्मल कैज़ुअल सी फैमिली में हूँ। मेरे हुँ, पीछे हुँ। किसी का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, कोई तो फिर ख़ान साहब इजाज़त लोग। मिली कैसे? इजाज़त मिली कि अपने काम से बनवाया, डटी रही। हुँ, हुँ। सोचा कि यही करना है। पहले तो जब डाँट-शाँट पड़ी, उसके बाद म्यूज़िक कॉलेज ही में मास्टर्स हो रहा था पंजाब हुँ, यूनिवर्सिटी से। हुँ। वहाँ एंटर हो गई कि चलें कुछ सिलसिला चलता रहेगा तो मेरी ज़रा ठीक रहेगी जी, तबीयत ठीक रहेगी गाने के हवाले हुँ, से। हुँ। बस फिर वो कुछ इंस्ट्रूमेंट टूटे, घर में लड़ाई-झगड़े हुए, मार भी बहुत खाई, हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा पड़ी। फिर कुछ करके मदर को ख़्याल आ गया, बिकॉज़ शी इज़ तो ये कब की बात है? आज से ये कितने बात अर्स मैं पहले आपको की? बता रही हूँ 2020 2012 या 13 की, हुँ, हुँ। जब मैंने मास्टर्स मतलब किया अपने यूनिवर्सिटी से। तो अच्छा। उसके बाद मुझे इजाज़त नहीं थी। फिर मैंने जॉब करना शुरू कर दी प्रोडक्शन में। हुँ, फिर हुँ। वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे मुझे लोगों ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, इतनी अच्छी हुँ, सिंगर हैं, तो हुँ। आप अपने ऊपर कुछ मेहनत करें। बस फिर मैं अम्मा के साथ फिर मैंने शेयरिंग की। मैंने कहा, आप मुझे जितना मर्ज़ी कवर कर लें, आप मुझे जितना मर्ज़ी बाज़ करा लें, मुझसे नहीं रहा जाता। मैं कहीं बैठती हूँ, मेरी उँगलियाँ चलने लग जाती है, मेरे गले से आवाज़ निकलने लग जाती है। तो मैं बहुत ज़बरदस्ती भी अपने साथ कर रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे रुक नहीं रहा। यानी आपके अंदर वो एक फीलिंग्स आती थी, मैं तो उड़ने के लिए पैदा हुई हाँ, हूँ, तो ये वो क्या मेरे परों को जो है वो बाँधा जा रहा बिल्कुल, है। कि माएँ आपको पता है सब कुछ समझती हैं। फिर मेरी मदर ही हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, हुँ, हुँ। और उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया। उन्होंने घर में घरेलू झगड़े जो होते हैं वो भी फेस किए। लेकिन क्योंकि एक ही एक बहन हूँ, एक इकलौती बेटी हूँ, हुँ, हुँ। तो इस कितने लाड भाइयों में की इकलौती बेटी है? हाँ, कितने एक ही भाइयों भाई की और एक ही इकलौती मैं बहन है? हूँ। हाँ, एक ही भाई और एक ही मैं हूँ, लेकिन मैं छोटी हूँ। अच्छा। तो इसलिए फिर मेरी मानी गई, फिर मेरी मदर ने मेरा साथ दिया, फिर डिग्री की, हुँ, हुँ। फिर एक चलता रहा सिलसिला, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, फिर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में गए। फिर जो प्रोग्राम 2015 में मैंने शुरू किया हुँ, हुँ, आफ्ताब हुँ। इकबाल साहब का, वो प्रोग्राम फिर मेरा फ़ेम बना। फिर उससे फिर अभी तक चल से चल चीज़ें हैं जो हैं, वो फिर अपने आप को काम करके मनवा लिया ना कि काम ही करना है। हुँ, और हुँ। अच्छा काम करना है, और मेहनत करके जो नाम मिलेगा,
उसमें आमीन है, उसमें खुशी है कि ठीक है, अल्लाह ताला वाह! रास्ता खोल ज़बरदस्त, देगा। आप में हिम्मत नहीं हारी। ये बताएँ कि इस हिम्मत ना हारने पे जो आपको पहली ज़िंदगी में सैलरी मिली थी, या पहली कंसर्ट की जो पेमेंट मिली थी, वो कितनी थी? अच्छा, वो पहले कंसर्ट में तो जो मिला था वो तो 50,000 रुपया था। लेकिन मेरी ज़िंदगी की जो पहली कमाई समझती हूँ ना मैं, वो ये हुँ, हुँ। समझती हूँ कि जो मैंने आर्ट्स काउंसिल में एक कॉम्पिटिशन होता था हुँ, वीकली हुँ। अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में। तो मैं वहाँ लाइन में लग के ना अपना नाम लिखवाती थी कि मुझे आज परफ़ॉर्म करना है। हुँ, हुँ। तो वो जब वो परफ़ॉर्म करने के बाद मुझे 500 में से ₹375 का जो चेक मिलता था ना, हुँ, हुँ। वो मेरे लिए बड़ी ऑनर थी। कि तो वो मुझे उससे ये फ़ख्र हुआ कि मैं इस काबिल हूँ कि यार मैं कुछ कर सकती हूँ। ये तो ₹375 आप अपनी मेहनत के कमा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो पेमेंट बहुत थोड़ी थी, लेकिन उसने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया ना हाँ, और हाँ। उससे जो मुझे ये नज़र आया कि इसका मतलब मेरे अंदर कुछ है, कुछ मैं कर है, मैं सकती हूँ कुछ ना। कर सकती हूँ। तो बस फिर वो जो पहला कॉन्सर्ट किया उसकी पेमेंट तो 50,000 थी, लेकिन वो ₹375 भी याद रहते हैं जिसने मुझे 50,000 या आज की 2 या 4 लाख की सिंगर बनाने की मुझे मदद की। हाँ, ज़बरदस्त। तो वो जो पहले ₹375 थे और पहले 50,000 कंसर्ट के, हुँ। उसका क्या किया? कहाँ लगाया? 50,000 जो है वो तो अ, फिर वो एक अकाउंट खुला उसमें अभी तक जा रहे हैं पैसे, लेकिन जो ₹375 वाला जो सिलसिला हुँ, था ना हुँ। क्योंकि वो वीकली था, हुँ, उसका हुँ। मैंने एक पहला अकाउंट अपना खुलवाया अपने एक बैंक में। तो अच्छा। वो मेरे 375 वाले जो पैसे हैं ना वो अभी तक वहाँ जमा है, वो मैंने खर्च नहीं किए। नहीं, माँ को नहीं जाके दिए, नहीं, अम्मी देखें बिल्कुल दिए, ये मेरी उनको पता मेहनत था की उन्हीं ने कमाई। मुझे बल्कि वो तो मेरे साथ ही होती थी, हुँ, उन्होंने ही हुँ। बैंक अकाउंट खुलवाया और फिर उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया कि बेटा नहीं मतलब मैं समझ रही थी कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम इतनी बाहिम्मत हो, तुमने अपने आप को मनवाया और किया है तो ठीक है। वो बड़ी खुश हुईं और हुँ, अब हुँ। जब वो ₹375 लाखों और हज़ारों में डेवलप हो गए हैं तो उनको नज़र आता है कि मेहनत है और बड़े लेवल पे रह के काम किया है। लेवल पे रह के काम किया। अच्छा, जब आप पहला आपको एक कंसर्ट मिला, हुँ, आपने हुँ। वहाँ परफ़ॉर्म करने के लिए जाना था, तो ऑडियंस आपके सामने है, पहले कोई डर महसूस हुआ? टाँगे-शाँगे काँपी कि मैं कैसे इतनी ऑडियंस को फेस करूँगी? क्या फीलिंग्स थी? क्या एहसासात थे? अच्छा ये भी कोई समझ लें कि कुदरत की तरफ से था कि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर शुरू से बहुत था। हुँ, हुँ। मतलब मैं कभी भी अपने आप को स्कूल कॉलेज में भी जब होता था मैं अपने को लूज़ नहीं करती थी। हुँ, और हुँ। मैं जब स्टेज पे जाती हूँ तब भी मुझे यही लगता था और अब भी मुझे ये लगता है कि मैं आई हूँ तो बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है। अच्छा। और जब आप 1 शो करते हैं, 2 शो करते हैं, थोड़ी-सी कंसंट्रेशन आपकी म्यूज़िशियंस पे, साउंड पे या होता है कि पता नहीं लोग पसंद कर रहे हैं नहीं, हुँ, ये वाली हुँ। क थोड़ी-सी होती है कन्फ्यूज़न। अदरवाइज़ परफ़ॉर्मेंस को लेके मैं कभी भी मैं कन्फ्यूज़ हुई नहीं। और ये मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये कुछ ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ के लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आपका कैमरे को फ़ेस करना, आपको ऑडियंस को फ़ेस करना, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको कुदरती होता है। मगर कभी आपको स्टेज पे परफ़ॉर्म करते हुए ये खदशा महसूस नहीं हुआ कि स्टेज नीचे से टूट ना जाए? क्योंकि अक्सर इस तरह के जो है होते वो रहते हैं वहाँ। नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसे नहीं, कभी मूवमेंट्स भी होते नहीं। रहते हैं, काफ़ी खबरें भी आती हैं, नहीं, तो मुझे कभी हमेशा जो खदशा जो महसूस हुआ? खदशा रहा है, वो बिल्कुल सच्ची बात है और अभी भी ऐसा होता है कि वो हुँ, हुँ। खदशा अम्मी की तरफ से रहा है। क्योंकि वो साथ होती हैं और वो ऑडियंस में होती हैं। और बाकी लोग तो आपको बख्श देते हैं या थोड़ी हुँ, हुँ, झूठी हुँ, हुँ, तारीफ़ कर हुँ। देते हैं कि आपने बहुत अच्छा गाया हुँ, है या हुँ, आप हुँ, अच्छा हुँ। गा रहे थे। लेकिन अम्मी वाहिद ऐसा मेरे साथ एक जज है और यानी वो ऐसी आपकी परफ़ॉर्मेंस की वो आपकी उसी इवैल्यूएशन वक़्त करती हैं। वहाँ पे आप उतरे बैक स्टेज और फिर आपकी जो क्लास होती है, फिर हुँ, घर जाके हुँ। भी जो क्लास होती है बिकॉज़ वो ये कहते हैं कि इतनी मेहनत से नाम बनाया है। हुँ, हुँ। तो अगर परफ़ॉर्मेंस गलत करोगी या ख़राब करोगी तो ऑब्वियसली नाम हुँ, में वो हुँ। आएगा ओके जी हाँ, बड़ा गा रही थी, कर रही थी। तो उनका डर मुझे होता है कि मैं कहीं ख़राब ना कर दूँ या गाना अगर अच्छा नहीं मैं गा रही तो फिर हुँ। उन्होंने मेरी क्लास करनी है। नहीं, तो तो आपके उनका स्टेज पे जाने से पहले आपकी अम्मी इवेंट्स के जो ऑर्गेनाइज़र वग़ैरह होते हैं, उनसे फिर पूछती होंगी कि स्टेज तो सही बनाया हुआ है ना, नहीं, कहीं ये ना उनकी हो कि उनकी है टूट-फूट ही जाए? नहीं, उनका ये इंटरेस्ट ही नहीं है। वो सारा ये मेरी जो मैनेजर हैं हुँ, फीमेल वो हुँ। करती हैं या अम्मी किसी हद तक सिर्फ़ ये कि जब आउटडोर जाना है तो उसमें जो है वो कितनी सेफ्टी है, क्या चीज़ें हैं। बाकी वो उनको पता है कि ये खुद डील करती है, ये जाती है, आती है हुँ, हुँ। शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो वो फिर उनको पता होता है कि हाँ, ये मेरी बात के वज़न से उनको पता चल जाता है कि ये कितना ठीक है और कितना ठीक नहीं है। तो फिर वो उनको अंदाज़ा हो जाता है, तो फिर वो कहती हैं कि ठीक है, ओके और वैसे भी मेरा जहाँ पे अंदर हुँ, से दिल हुँ। चाह रहा हो कि हाँ, भई ये काम करना है, तो मैं करती हूँ, अगर ना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं क्विट कर क्विट कर देती हैं। अच्छा, क्विट कर देती हैं तो ये भी बताएँ कि आपने बताया पहले काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी,
हाँ, हाँ। हाँ, क्योंकि आपकी अम्मी को भी काफ़ी बातें सुनने को खानदान की तरफ से मिलती मैंने होंगी। आपको कहा आप मैंने क्या मार लड़की खाई को जो है। है वो एक हाँ, मौसीकी की दुनिया में दुनिया कदम में। रखने दे रही हैं कि मर्दों की दुनिया है और अच्छे बस अल्फाज़ में इस प्रोफ़ेशन को जो है वो नहीं लाया जाता है। हाँ, लाया बिल्कुल, जाता और अच्छा बिल्कुल। समझा भी नहीं जाता। तो कभी ऐसा मोमेंट हुआ हो कि आप घर गई हैं, तो आपकी अम्मी ने आपको बताया हो, फलाँ रिश्तेदार आया था सायरा, तो वो तुम्हारे बारे में मुझे ये कह के गया है, मुझे तो कोई फ़िक्र नहीं है तुम्हारे बारे में, लेकिन जब ख़ानदान से ये बातें सुनने को मिलती हैं, तो बड़ी तकलीफ़ होती अच्छा, ये इस जुमले में मेरी अम्मा का रवैया बिल्कुल ऑपोज़िट है। आप कह रही हैं घर आया, घर आने की तो नौबत ही नहीं दी हमने। जब उनको सबको ये पता चला ना है। हुँ, कि मेरी मदर मुझे बिल्कुल सपोर्ट कर रही हैं और जब कहीं-कहीं मैं नज़र आने लग गई और हुँ, थोड़ी-सी हुँ, स्टार बनना शुरू हो गई, तो सबने कहा जी हम हमारे तो ये रिश्तेदार ही नहीं है, हम तो नहीं मिलना चाहते। अच्छा। मतलब ये कहाँ किस फ़ील्ड में आ गई है, क्या कर रही है? वो अम्मी को मामू ने भी खालाओं ने सबने कहना शुरू किया, रोक नहीं रही, ये हुँ, अच्छा नहीं हुँ, कर रही, कौन-सी फ़ील्ड में आ गई है? हुँ, अम्मा हुँ, ने साफ कहा उन्होंने कहा हम ना आपसे मिलना चाहते हैं, हुँ, ना हुँ, आप हमसे मिलें। मेरी औलाद है, मेरी बेटी है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हुँ, हुँ, आपने मिलना है तो ठीक है, हुँ, अगर हुँ, आपने नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, हम कौन-सा कोई हमें कोई आपसे फ़ायदा है। तो बस फिर उन्होंने कहा हम आप किसी से नहीं मिलना चाहते, अगर कोई हुँ, हमें हुँ। मिलना चाहता है इस तरह तो ठीक है, अगर नहीं मिलना चाहता तो कोई बात नहीं है। तो वही बात हुई कुछ अरसा के लिए सब लोग गायब हो गए, उन्होंने कहा जी हमारे रिश्तेदार ही नहीं है। तो अब उस अरसे के बाद अब उनका रिएक्शन क्या अब है? उनका अब की रिएक्शन सायरा ये ताहर को देख के वो अब कहते हैं उन कि सायरा ताहर सिर्फ़ हमारी रिश्तेदार है, किसी और की ये नहीं। तो हाँ, बिल्कुल आपने सवाल में अपना जवाब दे दिया और अब उनका कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन हो घर का तो सायरा ताहिर के बगैर होता नहीं है। और जब कहीं स्क्रीन पे मतलब हुँ, हुँ। ज़्यादातर अमूमन ऑब्वियसली हर स्क्रीन पे होता है, काम तो नज़र आ जाता है, तो फिर वो कहते हैं, "ये हमारी कज़िन है, ये हमारी कज़िन है।" आपको पता है फिर हर इवेंट पे तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं कि हम बताएँ कि जी ये सिंगर है और ये इसका ये स्टेटस है, ये कर, ये नहीं, बना। कुछ लोग क्योंकि आपने बताया कि अच्छा नहीं समझा जाता था, तो शुरू में जब कोई आपको आपके ख़ानदान की तरफ से कोई इवेंट वग़ैरह आता था या पहली दफ़ा किसी ने कहा कि आप क्योंकि हमारे ख़ानदान की हैं, अब आप स्टार बन गई हैं, तो अब जो है वो आप हमारे इवेंट पे अपने घर का इवेंट है, ख़ानदान का है, तो आप परफ़ॉर्म करें, तो आपका रिएक्शन क्या था? आपने उसी वक़्त हाँ कर दी? नहीं परफ़ॉर्मेंस ऐसे तो नहीं हुई, वही जो ढोलकी एक लड़कियों की होती है, गाने बजाने हुँ, होते हैं, तो हुँ। फिर उसमें सबसे पहले यही होता है कि सायरा से सुने, सायरा को गाने आते हैं, सायरा ढोलकी पे बड़े अच्छे गाने गाएगी। तो मैंने बिल्कुल उस चीज़ को बुरा नहीं बनाया और मैंने बिल्कुल कोई अकड़ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये देखा कि अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, हुँ, कि हुँ। इंसान को खुद पता चल जाता है कि किसका क्या स्टेटस है, किसकी क्या रिस्पेक्ट है। तो हुँ। जब अब इन लोगों को ये फ़ील होने लग गया कि इसके आने से हमारी इज़्ज़त बढ़ती है, हुँ, तो हुँ। ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। तो अगर मुझे अल्लाह ने अब इतनी इज़्ज़त दे दी है इनमें, तो ठीक है, मैं अब इनमें एक स्टार हूँ, तो मुझे इनको लेके चलना चाहिए। और अब भी ऐसे ही है, मतलब हमारे घर का कोई भी इवेंट है, शादी है, मिलाद है, ईद हुँ, है, हुँ। शब-रात है, तो सबको यही होता है कि एक्साइटमेंट होती है कि हम लोग जाएँ। अच्छा सायरा एक और चीज़ भी है जब आप एक स्टार बन जाते हैं, हुँ, हुँ। तो आपके ख़ानदान वाले और आपके घर वाले हुँ, आपको स्टार की नज़र से ही देखते हैं। हुँ, हुँ। वो जो आपके अंदर का पहले वाला इंसान एक सायरा ताहर थी, वो अभी भी वैसी ही मेरा ख़्याल है कि होगी। तो आप क्या समझती हैं कि उस वज़ह से आपको अपने अंदर या अपने ऊपर कितनी लेयर्स जो हैं वो चढ़ानी पड़ती हैं? कि सम टाइम आपको ये फ़ील हो कि यार ये स्टार सायरा ताहिर ही आगे आ रही है, वो जो पहले वाली सायरा ताहिर थी, उसे तो कोई देखता ही नहीं है। अच्छा नहीं मेरी हर तरह की कोशिश ये होती है कि मैं वैसे अपनी ज़िंदगी में अपनी पर्सनल लाइफ़ में बहुत सिंपल हूँ। हुँ, हुँ। बहुत सादा हूँ और बड़ा सच बोलने वाली हूँ हुँ, हुँ। और कोई मतलब पहनावा मेरे ऊपर नहीं है। मैं जैसी घर में हूँ वैसे ही बाहर हूँ। हुँ, हुँ। और रवैये में भी और वैसे तो जो पहनावा है वो तो फ़ील्ड है या काम है उसमें लेकिन मैं घर में भी बहुत सादा हूँ। मैं मुझे तैयार होने का शौक ही नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन जब बाहर आए काम हो तो फिर लेकिन उसमें ये है कि मुझे तो ज़्यादातर लोग मुझे उसी तरह मिलते हैं जो मैं घर वाली सायरा हूँ। तो उसमें मुझे चलने में, मिलने में, आने-जाने में हुँ, मज़ा हुँ। आता है। मुझे उस तरह ही बैठने का मज़ा आता है, उसी तरह मार्केट जाने का मज़ा आता है। मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मैं मार्केट जा रही हूँ तो मैं सायरा ताहिर हूँ तो मैं और मैं बड़ी परेशान होती हूँ कि मुझे बहुत बहुत जल्दी लोग क्योंकि स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा काम हुँ, किया है, हुँ। तो स्क्रीन पे रहने की वजह से ना लोग पहचान लेते हैं। तो फिर कई 1-2 हुँ। दफ़ा तो ऐसा हुआ कि वाक़ई में इतनी रफ़ टफ़ थी कि मुझे फिर भी पहचान लिया, तो मेरी भतीजी साथ थी।
तो उन्होंने कहा वो सायरा ताहिर। वो कह रही फूफो आपको पहचान लिया। मैंने कहा बेटा चुप करके आ जाओ, मेरी इस वक़्त हालत बिल्कुल नहीं ठीक। मैंने टोपी पहनी हुई थी, सर्दियाँ ही थी, पिछले साल की बात है। अच्छा। ट्राउज़र पहना, जॉगर्स पहने और मैं मतलब ना चाहे जा रही हूँ। तो किसी मार्केट में थी हाँ आप? जी, मैं इधर इकबाल टाउन ना अच्छा। मून मार्केट में, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो मुझे कहती हैं, "वो आप सिंगर हैं?" मैंने कहा, "जी नहीं, मुझे तो नहीं पता।" मैं बिल्कुल भोली बन गई ना, और वो एक प्रैंक ही हो गया। वो अच्छा। भतीजी मेरी कही जा रही है, "यार ज़ारा फूफो आप झूठ बोल रही हैं, आप बच्चे तो आपको पता है सच्चे हैं।" हाँ, उन्होंने तो हाँ। वो आंटी मुझे कहती हैं, "बेटा हम तो आपके पुराने वो जो गाने आप गाती हैं ना, हम तो बड़ा सुनते हैं, आपने तो बड़ा अच्छा आफ्ताब साहब के प्रोग्राम है और आप बड़ी।" मैंने कहा, "नहीं आंटी आपको गलती हुई है, मेरी शक्ल ज़रूर मिलती है, मैं सिंगर नहीं हूँ।" अच्छा तो फिर? फिर बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई, लेकिन मैं वही कि मुझे बड़ा जल्दी लोग पहचान लेते हैं और पता चल जाता है, लेकिन क्योंकि मेरा रवैया और मेरी बोलचाल और मेरी इसमें कहीं ना घर में हुँ, बनावट है ना हुँ। बाहर है, तो वो एक सा ही मामला है, इसलिए हमेशा वही सायरा ताहिर आगे आती है जो है। अच्छा, सायरा ताहिर ने कभी कोई चीज़ खरीदते हुए बार्गिन की है? नहीं, कभी नहीं की। क्यों? मैं अपनी मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए ना, हुँ, हुँ। तो वो फिर मेरा एक यहाँ पे एक वो बन जाता है, एक पिक्चर बन जाती है कि बस ये है और इसमें मैं हूँ और ये चीज़ मुझे चाहिए और ये इस तरह है। तो उसमें मुझे अगर कोई 1000, 2000, 3000 या कुछ 100 का हुँ, वो हुँ। ज़्यादा भी देने पड़े ना, और मैं फिरती नहीं हूँ। बड़ी हमारी ख़वातीन को शौक होता है कि बड़ा घूम फिर के हुँ, शॉपिंग हुँ, करती हुँ, हैं, बल्कि हुँ। मेरी मदर भी ऐसे है। लेकिन हम मार्केट इकट्ठे जाते हैं, आगे जाके वो सीधे हाथ हो जाती है, मैं उल्टे हाथ हो जाती हूँ। वो क्यों? कि उनको ज़रा घूम फिर के लेने का शौक है, देख के, चाह के। हुँ, हुँ। मैं एक मार्केट में दुकान में गई हूँ, मुझे जो चीज़ पसंद आई है, उसने मुझे कहा जी इतने, मैंने उसको कहा इतने, तो उसमें से मैंने चीज़ उठाई, गाड़ी में रखी और मैं आ सायरा आपका जो है अपना फ़ेवरेट सिंगर कौन है? गई। मेरी अपनी फ़ेवरेट सिंगर जो है वो मैडम नूरजहाँ और मैडम लता जी। हुँ, हुँ। इन दोनों को मैं बहुत पसंद तो लता जी का कोई गाना ही गुनगुना के सुनाना। अच्छा ज़रूर। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने, ये समा समा है दीदार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का ये समा। वाह! ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा लग रहा था जैसे लता जी ही गा रही है। थैंक यू वाह! ऑलवेज़, थैंक यू सो ज़बरदस्त। मच, आपका थैंक गला जो है ना यू। बिल्कुल ऐसे जैसे उनका गला उतार के ना तो आप में फिट किया हुआ है। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह माशाल्लाह। का। अच्छा सायरा आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, हाँ, तो हाँ। शादी जो है वो आप अपने प्रोफ़ेशन में करेंगी या फिर कहीं और? नहीं, मेरे प्रोफ़ेशन में हो या मेरे प्रोफ़ेशन से बाहर हो, हुँ, हुँ। मेरी बस चाहत यही है कि रिस्पेक्ट करने वाला और अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत कैसा ज़रूरी होना है। चाहिए? कभी उसकी शक्ल-सूरत के हवाले से अगर बात करें, तो हाइट लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, नाक थोड़ी-सी पतली होनी चाहिए या रंग गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए? कोई तो आपने माइंड में हाँ, फेस ये बनाया ही होती हैं होगा कोई। चीज़ें, लड़कियों की बहुत आइडियल होती हैं, लेकिन हुँ, हुँ। मैंने कभी ऐसे आइडियल नहीं बनाया अपना। पहले मेरा बहुत शुरू में आइडियल ये रहा है कि मैं किसी सिंगर से शादी करूँगी। हुँ, हुँ। लेकिन वो मेरा तजुर्बा, जब मैं खुद आई फील्ड में तो वो नाकाम हो गई बात। लेकिन अब मैं ये कहती हूँ नहीं कि न बस वो क्यों वो इसलिए हो गई आपका कि हाथ क्यों टूट गया? वो वो क्या देखा कुछ फिर चीज़ें आपने? ऐसी फेस की बाय प्रोफ़ेशन अपने, हुँ, हुँ। कि बहुत कम ऐसा होता है कि हमसे पहले भी जिन लोगों ने शादियाँ की हैं, हुँ, हुँ। आर्टिस्टों ने या सिंगर ने, तो बहुत कम है जिनकी बनी है। अपने प्रोफ़ेशन में जो चीज़ें मैंने फ़ेस की है, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं आपकी ही फ़ील्ड के जो आपकी इस चीज़ को फ़ेस कर लेते हैं या हुँ, हुँ। बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, आउट ऑफ डिपार्टमेंट कोई बंदा होता है ना, आपके आउट ऑफ प्रोफ़ेशन होता है, हुँ, वो हुँ। आपकी इज़्ज़त भी करता है, आपको प्यार भी करता है, उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करता है, क्योंकि उसको इतनी हाँ-नो नहीं होती कि ये क्या है, क्या हुँ, नहीं है। हुँ। तो इसलिए अब मैं कहती हूँ कि कोई आइडियल नहीं है, कोई नाक नक्शा इतना ख़ास नहीं है, हुँ, अल्लाह के हुँ। बंदे सारे प्यारे बने हुए हैं, लेकिन बस अच्छा हो, प्यार वाला हो और रिस्पेक्ट करे और अंडरस्टैंडिंग हो,
मतलब मेरा ये ना मैं गाने गा रही हूँ तो आके मुझे रख के एक बार आप गाने क्यों गा रही हैं? तो बस ऐसा ना हो, ये चाहती हूँ अच्छा मैं ऐसा कि ना हो प्यार, मतलब हाँ। वो आपको सपोर्ट करे आपके प्रोफेशन के लिहाज हाँ, से। बिल्कुल, क्योंकि ये एक रिस्पेक्टफुल प्रोफ़ेशन है। हुँ, हमारी हुँ। फ़ील्ड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड लोग भी हैं। हुँ, हुँ। लेकिन कहीं कुछ लोगों की वजह से अगर कुछ खराबियाँ हैं, तो प्लीज़ मैं बल्कि सबको ये आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से मैसेज दूँगी कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। ये हम लोग यानी बहुत रिस्पेक्ट से, हर हाँ, सोसाइटी में हर तरह के डिफरेंट लोग लोग होते होते हैं, हैं। हर तरह तो के लोग। ना कि आप ये समझें कि हमारी ही फ़ील्ड ऐसी है, तो इसलिए हमारी फ़ील्ड की लड़कियों के भी जो रिश्ते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं और होंगे भी इंशाल्लाह, सबके अच्छे होंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा अगर आपको सियासत में जाने का मौका मिले या कहीं से ऑफर आए, कभी भी नहीं, दूर-दूर क्यों? तक नहीं। मैंने तो कभी बात भी नहीं की और हाँ, मैं इंटरेस्ट भी नहीं लेती। अपने ही मामला चीज़ें काम इतनी होती हैं और फिर ये कि सियासत एक बहुत बहुत बड़ा दायरा है जिसमें आप ऐसे ही एक हल्का-सा जो है ना वो पानी का कतरा भी नहीं डाल चलिए सकते हैं। ऑप्शन रख देते हैं आपके सामने कि 3 पार्टीज़ हैं हमारी आजकल बड़ी जो है आपको पता है क्या हाँ। सियासी हलचल चल रही है। तो आपको ऑफ़र आती है तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से या फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से या नून लीग की तरफ से, तो हाँ, अगर किसको जॉइन करने को आप प्रेफ़र करेंगी उनके आप? किसी ग्रुप उनके किसी जलसे में कॉन्सर्ट का कहें तो आई विल बी अवेलेबल, अदरवाइज़ पार्टी जॉइन करने का कहीं भी वो नहीं। कंसर्ट भी ज़्यादातर आपको पता है ना किस पार्टी के होते हैं। तो वैसे नहीं, अब कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे भी इतना आजकल ख़ास। बड़ी ऑडियोज़ आ रही हैं। हाँ, बस ऐसे ही आपको पता है हमारे से ज़्यादा अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट बैठे हैं बड़ी जगह पे, हम क्या आर्टिस्ट हैं। बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आपको पता है चीज़ें, ये चिट-चैट, ये गहमा-गहमी, ये गरमा-गरमी रहनी चाहिए तो हुँ, ही फिर हुँ। चीज़ें चलती रहती है ना। ये कुछ चीज़ें कुछ चलाने के लिए भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती है लेकिन कुछ चलाने के लिए भी कुछ किया जाता है। ऐसा ही है। अच्छा आपको डिनर पे जाने का मौका मिले, हुँ, तो किसके साथ जाना चाहेंगी? हमज़ा शहबाज़, बिलावल भुट्टो या फिर इमरान खान? हमज़ा शहबाज़। वजह? अब आपने पूछा तो मैंने बता दिया, वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन वजह मुझे तो अब लगता है आपको कि बतानी पड़ेगी, नहीं आप मुझे हमज़ा शहबाज़ के साथ क्यों जाना चाहिए? वो नहीं शादीशुदा है, बिलावल भुट्टो की अभी तक शादी नहीं हुई। नहीं इमरान खान के लोग फैन्स हैं। हाँ, वो ठीक है लेकिन बस कुछ पर्सनैलिटी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी ज़रा मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए मैं क्या है चाहूँगी। उनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा बताएँ तो सही जो हमें नज़र पर्सनैलिटी नहीं बात आता, ये आपको कि नज़र मैं आती समझती हूँ कि उनके बात करने का जो एक अच्छा। लहज़ा है ना, हुँ, हुँ। आप बात करते हैं और उसमें आपकी बातचीत में जो है, वो बहुत यानी सारी, सोबरपन हाँ, सोबरपन। सोबरपन और फिर उनके उसमें लगता है कि वो वेल एजुकेटेड हैं हुँ, हुँ। और आपने आवाम से या आम बंदे से कैसे बात करनी है, तो शायद इस वजह से थोड़ा जो है वो समझ लें। बाकी और ऐसी कोई सियासी कोई जो समझ लें कोई पार्टी को ज्वाइन करना, ये वो उस सेंस में नहीं, लेकिन वैसे वो आपने पूछा सवाल तो मैंने जवाब दे दिया। सही है। अच्छा ये बताएँ कि आपने काफ़ी गाने गुनगुनाए हैं, हुँ। तो आपका अपना गाना कौन-सा फ़ेवरेट है? पंजाबी, उर्दू कोई भी? हाँ। मेरे तो बहुत सारे फ़ेवरेट्स हैं, मैडम नूरजहाँ के बड़े अच्छे-अच्छे गाने हैं। हुँ, हुँ। वैसे तो अभी तक मैंने बहुत सारे कवर्स तकरीबन 200 से अबव मैंने कवर्स किए हैं। हुँ, हुँ। उसमें मैडम नूरजहाँ का एक बड़ा अच्छा गाना है जो किया है आज वादा, हुँ, वो हुँ। मेरा बड़ा फ़ेवरेट है और वो एक ऐसा गाना है जिससे मुझे आगे आने का मौका भी मिला, जो चलें मैंने हम चाहेंगे गुनगुनाया। कि हमें वो सुनाते जाएँ हुँ। और कोई एक ऐसा पैगाम जो आप चाह रही हों कि अभी की यूथ को बहुत ज़रूरत है या वालिदैन को जो है वो अगर आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म से देना चाहें? हाँ, यूथ को मैं यही कहूँगी कि आप जिस भी शोबे में जाएँ, हुँ, जो भी हुँ। प्रोफ़ेशन आप जॉइन करें, प्लीज़ अपनी प्रॉपर एजुकेशन के साथ हुँ, और हुँ। हमेशा अपनी फैमिली का जो मशवरा या आइडिया है ना, उसको लेके ज़रूर चलें। मेरे ख़्याल से फिर ही आप, क्योंकि फैमिली की अगर सपोर्ट आपको हो, तो आप हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा बैलेंस में रहते हैं। और दूसरी बात ये कि हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। अपने आप को तो आप खुश रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करें कि जिससे आप दूसरों के लिए खुशी का जो है वो वजह बन सकें। तो बेशक, बस बेशक, यही बेशक, यही। बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज है कि आप खुद तो अपने लिए जो भी कर रहे हैं खुद को खुश रखने के लिए, मगर अपने इर्द-गिर्द के लोगों का भी ख़्याल रखें और उनकी खुशियों का भी ख़्याल रखें और ख़ास तौर पे अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज़ को और अपने इक़्तिदार को और अपने घर की रवायात को बिल्कुल मत भूलें क्योंकि घर की सपोर्ट ही आपको आगे लेके जाती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। जो किया है आज वादा, यूं ही उम्र भर निभाना।
मेरी ज़िंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना, जो किया है आज वादा।